हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 11th लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज 9.5। तो फोन कॉल्स अराइव एट अ रेट ऑफ 48 पर आवर एट अ रिजर्वेशन डेस्क ऑफ इंडियन रेलवे। तो क्या कह रहा है भाई आपको गिवन। फर्स्ट गिवन कंडीशन है कि जो फोन कॉल्स आ रहे हैं अराइव्स एट रेट पर आवर, कितने आ रहे हैं भाई 48 आ रहे हैं पर आवर के हिसाब से। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 3 कॉल्स इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितने कॉल आएंगे। फोन कॉल्स कॉल्स अराइव्स इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितने फोन आएंगे आपके पास, तो भाई 48 पर आर के हिसाब से है। 5 मिनट में कितने आर हो जाएंगे भाई, पहले 5 मिनट को आप आर में चेंज करो, 5/60 करके, है ना। 5 से इसको डिवाइड देंगे 12 टाइम कटेगा, 12 से इसको डिवाइड देंगे 4 टाइम कटेगा। तो ये आपके पास एक तरीके से एवरेज वैल्यू हो गई लेमदा की, कितनी हो गई भैया 4 हो गई है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 कॉल्स आपके पास दे रखे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी निकालो x इक्वल्स टू 3 के हिसाब से। अब फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, देखो x इक्वल्स टू आर ई की पावर माइनस लेमदा, लेमदा की वैल्यू पावर आर और अपॉन में आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है यहां तक। बिल्कुल भाई। अब यहां पर देखो ई की पावर कितना आ जाएगा आपके पास, -4 मल्टीप्लाई लेमदा की वैल्यू 4 पावर में 3 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ई की पावर -4 वैल्यू आपको गिवन होगी एग्जाम में, अभी मैं बता रहा हूँ 0.018 रख लेना, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2। 2 से 4 चला गया 2 टाइम, और 3 से 6 चला गया 6 टाइम। कितना आ गया 0.006 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 2 जा 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 18 और ये 19। तो ये 0.192। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया क्या। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखें। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है आपको भाई, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एक्जैक्टली 10 कॉल इन 15 मिनट्स। तो सबसे पहले तो फोन कॉल्स निकालो आप इन 15 मिनट्स, है ना। तो 15 मिनट है तो पहले आर की चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 48। ठीक है, 15 फोर जा 2 टाइम। तो ये लेमदा की वैल्यू आ गई है आपके पास, कितनी आ गई है भैया 12 आ गई है। ठीक है, सेम फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी रिसीविंग एक्जैक्टली 10 कॉल्स, यानी x इक्वल्स टू 10 के लिए बात करनी, ई की पावर माइनस लेमदा यानी -12 डॉट लेमदा की पावर जो है 10 डिवाइड आर फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके देखो, अगर आपको इनकी वैल्यूज गिवन हो तो रख देना, नहीं गिवन है तो आप इतना ही एज इट इज छोड़ देना। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। अगला देखो, थर्ड केस पर चले, एक मिनट। हाँ, थर्ड केस, सपोज नो कॉल्स आर करंट और करंटली ऑन होल्ड। ठीक है, इफ द एजेंट टेक्स 5 मिनट टू कंप्लीट द करंट कॉल्स, 5 मिनट लगाया उसने करंट कॉल को कंप्लीट करने के लिए। 5 मिनट का मतलब फिर से वही, लेमदा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/60 मल्टीप्लाई 48, 4 आ गई है। हाउ मैनी डू यू एक्सपेक्ट द बाय बी वेटिंग बाय दैट टाइम, कितने लोग उस टाइम पे वेटिंग करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल बी वेटिंग। प्रोबेबिलिटी निकालो x इक्वल्स टू 0 वाले केस के लिए, है ना। x इक्वल्स टू 0 वाले केस के लिए सेम कंडीशन है जो अपने पहले निकाली, e की पावर -4 मल्टीप्लाई लेमदा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया ये, e की पावर -4 आ गया ओनली, e की पावर माइनस मतलब 0.018 आ गया। बताओ समझ में आया क्या, आ गया। हाँ, ये वाला केस समझ में आ गया आपको। अगला क्या है, फोर्थ वाला केस देखो। If no calls are currently being processed, what is the probability that agent takes 3 minutes for the personal time without being interrupted by the calls। वही सेम कंडीशन बट 3 मिनट के लिए निकाल रहा है। तो मैं आपको कहूंगा यहाँ पर फोन कॉल्स इन 3 मिनट्स फाइंड करो सबसे पहले तो आप। तो 3/60 हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई में कितना हो जाना चाहिए आपके पास 48, सॉरी, है ना। 48 मल्टीप्लाई में और 3/60 कर लिया, वन टाइम 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये 0। क्लियर है, यहाँ पर 20 आ गया आपके पास, वैल्यू आ गई 48/22 से कट कर दूं इसको, 2 2 जा 2 4 जा, पॉइंट लग गया एक जीरो घटा के, यानी कि इस बार लेमदा की वैल्यू आ गई है 2.4। फिर से सेम कंडीशन लगाओ, पी एक्स इक्वल्स टू, अगर जीरो वाली कंडीशन कंसिडर करो तो ई की पावर -2.4 डॉट लेमदा, लेमदा की वैल्यू कितनी है आपके पास, यही तो है 2.4, इसकी पावर में आर अपॉन में आर, यानी कि मेरे पास ई की पावर ओनली -2.4 मल्टीप्लाई 1/1
यानी ई की पावर -2.4 आ गया है इस लास्ट वाले केस का आंसर। बताओ समझ में आया क्या? अब अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे इसकी वैल्यू को, तो 0.091 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आपको गिवन है वैल्यू तो लिख देना, अनलेस आप इतना ही छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, करेक्ट है एकदम। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? अगर आपको इनकी वैल्यूज, एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज वाली, पावर वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसके लिए चेक कर सकते हो क्लास 11 के चैप्टर्स है ना, लॉगरिथमिक वाले, एक्सपोनेंशियल वाले, तो वहां अपन ने ये सब डिस्कस कर रखे हैं। तो आप क्लास 11 का प्लेलिस्ट खोलो, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आपको एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मिल जाएंगे, फाइंड कैसे करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 11। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज 9.5 पर। तब तक के लिए गुड बाय।